आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। अपने जीवन का आधार तो बना है, वो आधार कार्ड जरूरी है तो जरूर बनाना, लेकिन जीवन का जो सचमुच आधार है उससे वंचित मत रह जाना कब। हरि बोल। वरना क्या होगा, ये जीवन दुखों और कष्टों से भर जाएगा। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मैं चाहता हूं सबको सुख मिले, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो। बार बार चाहता हूं, क्यों नहीं हो पा रहा। सनातन काल से हमारे ऋषि ये प्रार्थना करते आए हैं, हमारे वेद प्रार्थना करते हैं, हमारे उपनिषद प्रार्थना करते हैं, हमारे संत महापुरुष प्रार्थना करते हैं, हर जगह पर प्रार्थना होती है, लेकिन फिर भी सब सुखी नहीं हो पाए, सब निरोगी नहीं हो पाए, सब अच्छे अच्छे नहीं दिख रहे, हर जगह से दुखों का अंत नहीं हुआ है। क्यों? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाएं। हो गए क्या? ये मन लुभावनी कथा नहीं हो सकती है, लेकिन आपके जीवन को सुखी बनाने वाली कथा तो है ही। सोच करके, इसे अंतरात्मा में विचार करके अपनाने की कोशिश करना। रात दिन प्रार्थना हो रही है, कब से हो रही है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, फिर सब सुखी नहीं हो पाए। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हो जाएं। जिसको झांक के देखोगे कोई ना कोई रोग है। कोई तन का रोगी है तो कोई मन का रोगी है। हरि बोलना। सब रोगी है, रोगग्रस्त है सारे। कोई मानसिक रोगों से ग्रस्त है तो कोई तन के रोगों से ग्रस्त है। बिरला बचा हुआ है, बिरला। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छे अच्छे दिखाई दिख रहे हैं क्या? मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कहीं पर भी दुख ना हो गया ऐसा? बोलो ना, क्यों नहीं हुआ? हमारे ऋषियों ने ये शुभ कामना की है, हमारे वेद पुराणों ने, उपनिषदों ने ये शुभ कामना की है, हमारे संत महापुरुष ये शुभ कामना करते। ये शुभ कामना है, शुभ आशीर्वाद तब बनेगा जब तुम उनके अनुसार जीवन बनाने की कोशिश करोगे। कामना नहीं करनी चाहिए, हमें सिखाया है। अगर करनी है तो ऐसी कामना करो ना, शुभ कामना करो, मंगलमय कामना करो, जैसी हम कर रहे हैं। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र, सबका भला हो, सबकी चढ़दी कला रहे। हरि बोलना। ये शुभ कामना है, आशीर्वाद नहीं है ये। उन संतों का, उन महापुरुषों का, उन गुरुदेव का, उन ऋषि मुनियों का अगर आशीर्वाद पाना चाहते हो तो उनके मार्गदर्शन को भी अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा था आपसे, जिनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, याद करो, उनका जीवन संग्राम बना हुआ है। क्या बना हुआ है? संग्राम बना हुआ। ओ मनुआरे जीवन है संग्राम। बस ये जीवन संग्राम बना हुआ है। जूझ रहे हैं लोग, लड़ रहे हैं लोग। कोई रोगों से लड़ रहा है, कोई अभाव से लड़ रहा है, कोई कला कलेश से लड़ रहा है, कोई अशांति से लड़ रहा है। हर आदमी लड़ रहा है। और बाहर ना भी लड़ रहा हो तो अंदर सत्य का, असत्य का, धर्म का, अधर्म का, अच्छाई का, बुराई का द्वंद्व चलता है। रात दिन लड़ रहा है, उससे संग्राम बना हुआ है। हर व्यक्ति का जीवन संग्राम बना हुआ है। गहराई से खोज के देखो।
बाहर से जो सुखी जैसे लगते हैं, थोड़ा टटोल के देखो तो उनका भी अंदर से कुछ ना कुछ निकल आएगा। हरि बोलना। खोल के देखो जरा, कुरेद के देखो, कुरेद के। नहीं करना है ऐसा काम, लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, अगर करोगे तो वहां भी निकल आएगा कुछ। तभी उन्होंने कहा था, नानक दुखिया सब संसार, पर सो सुखिया जो नाम आधार। पूरी तरह से सुखी कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई रोजगार से दुखी है, कोई अपने कर्मचारियों से दुखी है, कोई अपने मालिक से दुखी है। कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास है। आप गहराई से कभी विचार करके देखिए, अधिकांश लोगों का, थोड़े बहुत नहीं कह रहा, अधिकांश लोगों का जीवन देखिए संग्राम बना हुआ है। लड़ रहे हैं बेचारे, जूझ रहे हैं रात दिन। ये मेरे अनुभव है और सर्वमान्य अनुभव है। ऐसा नहीं कि खाली मेरा अनुभव है जिसे हर कोई मानेगा। अभिमान से नहीं कह रहा, लेकिन विचार पूर्वक तो कह रहा हूं। अकाट्य हैं जो, जिनको कोई काट नहीं सकता कभी भी। हर आदमी के जीवन में झांक के देखो, जिनको मार्गदर्शन नहीं मिला है उनका जीवन संग्राम बना हुआ है। हरि बोल। अगर मार्गदर्शन मिल जाए, मैं दावे से कह रहा हूं, फिर जीवन एक खेल जैसा बन जाएगा। खेल। जैसे खेल में आदमी खेलता है, हालांकि खेल में भी खेल की भावना से खेलना चाहिए, हार और जीत की भावना से नहीं। एक अच्छा खिलाड़ी कौन है? जो अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन करता है। उसको यह परवाह नहीं कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। आप यहां बैठे बैठे फलाना मैच हो रहा है, इंडिया जीत जाए, फलाना मैच हो रहा है, वो जीत जाए, फलाना मैच हो रहा है, वो जीत जाए, आप कह रहे हो। उसका ध्यान खाली खेल पे होता है जो अच्छा खिलाड़ी होता है। कई बार हारने के बाद भी बड़ी प्रशंसा होती है किसी खिलाड़ी की, अरे यार हारा तो सही, लेकिन क्या खेला यार, कमाल कर दिया इसने तो, है? और कई बार जीतने के बाद भी प्रशंसा नहीं होती, जीता था है पर हमें पता है चीटिंग हुई थी। हरी बोल रहा है। जिनको मार्गदर्शन मिल जाता है उनके लिए जीवन फिर एक खेल की तरह हो जाता है। हां, इस खेल में फिर अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करना, एक अच्छे खिलाड़ी बनकर के। खेल तुम चंदा हो मैं तारा हूं, ये गाते हुए खेलना। फिर तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो। कोई भी खिलाड़ी हो, अच्छे खिलाड़ी का मार्गदर्शन लेता है, उसको अपना आदर्श बना करके उसे सीखने की कोशिश करता ही नहीं करता है। बोलो, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं, हो तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, तुम सबसे भगवन में खेल तुम्हारा हूं, तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम चंदा खेलूंगा जहां खिलाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे, नाचूंगा जहां नचाओगे, नाचूंगा जहां नचाओगे,
हे दीनानाथ तुम्हारे ही हो, हे दीनानाथ तुम्हारे ही हाथों का मैं एक तारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा, तुम चंदा, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। तुम सागर हो मैं धारा हूं। पूरा नहीं सुना रहा। तेरा खेल हूं मैं, हरि बोलना। जहां खिलाएगा वहां खेलूंगा, जहां नचाएगा वहां नाचूंगा। दुनिया के इशारे पर नहीं, तेरे इशारे पर। आत्मा की सुनता हुआ, महात्मा की सुनता हुआ, परमात्मा की सुनता हुआ नाचूंगा। हरि बोलना। हरि बोल। नाच तो सब रहे हैं, और नाचे क्या, वो नचा रहा है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। कठपुतली की तरह नचा रहा है, कठपुतली की तरह। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, तुम कठपुतली नहीं हो। कठपुतली निर्जीव होती है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, कठपुतली क्या होती है? कठपुतली के हाथ में तलवार है। अब नचाने वाले के कुछ गड़बड़ हुआ, तलवार गिरी, किसी को लगी, गर्दन कट गई, कठपुतली को कोई पाप नहीं लगने वाला। तुम कठपुतली नहीं हो। या तो पूरी तरह से आत्मा, महात्मा, परमात्मा की सुनकर के नाचो, तो फिर मैं कह सकता हूं उसके हाथों की कठपुतली बन जाओ। फिर देखो, आप अपने मन के हाथ की नहीं करते, तो वो है जो हमारे मन को अच्छा लगता है। तो फिर पाप, पुण्य, दोष, गुण, अच्छा, बुरा, स्वर्ग, नरक, सब हमारे लिए शब्द हैं। वरना तो कठपुतली के तो कोई शब्द ही नहीं है। अगर थोड़ा भी बौद्धिक स्तर आपका इस स्तर पर है, विचार करके देखिए, कठपुतली को क्या पाप लगेगा, क्या पुण्य लगेगा? कठपुतली के हाथ में फूल रख दिए, उसने ऐसे किया, फूल गिर गए शिव जी पे, पुण्य चढ़ेगा क्या? पुण्य लगेगा? है? बहुत से ऐसे हैं जो उसके हाथ की कठपुतली नहीं बने हुए। आत्मा, महात्मा और परमात्मा के अनुसार नहीं नाच रहे। नाच ही नट मरकट की नहीं। ये भी तो रामायण के ही शब्द है ना। सबको मिलाकर के चलिए आप। जो उसके अनुसार नहीं नाच रहे, अपने मन के अनुसार नाच रहे हैं। नारी विवत्स नर सकल गुसाई, नाच ही नट मरकट की नहीं। बंदर की तरह नाच रहे हैं। कोई धन के पीछे नाच रहा है, कोई पद के पीछे नाच रहा है, कोई प्रतिष्ठा के पीछे नाच रहा है, कोई किसी नाच रहे हैं, भागे फिर रहे हैं सब। हरि बोल, जोर से बोल। मार्गदर्शन अगर तेरे को मिल गया, ये जीवन खेल है, फिर तू खेल। हां, फिर भी अलर्ट कर रहा हूं, किसी के जीवन से मत खेल। खाने पीने की चीजों में मिलावटें कर रहे, लोगों के जीवन से खेल रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे। खेल तू, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से मत खेल, लोगों के जीवन से मत खेल, लोगों की भावनाओं से मत खेल। खेल, मैं कह रहा हूं, तेरा जीवन एक खेल की तरह हो जाएगा। देख क्या आनंद आता है, मार्गदर्शन मिल जाए तो। जिसे मार्गदर्शन नहीं मिला, उनका जीवन संग्राम बना हुआ है। वो संग्राम कहता है, संग राम को रख, संग धर्म को रख, तब तेरे जीवन का उद्धार हो। जिनको गुरुदेव का मार्गदर्शन मिला है, ग्रंथों का मार्गदर्शन मिला है, उनके लिए जीवन एक खेल की तरह हो जाता है। खेलते। और जिनको मार्गदर्शन तो मिला, लेकिन उस मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपना लेते हैं, उनका फिर जीवन
संघर्ष नहीं होता, संग्राम नहीं होता, संग्राम रहता है। संघर्ष नहीं होता, संग हर्ष होता है। फिर खाली खेल नहीं होता है, जीवन उत्सव बन जाता है। आनंद ही आनंद, जैसे उत्सव में आनंद है। नवरात्रि का क्या मना रहे हो आप? उत्सव ही तो मना रहे हो। आनंद है, प्रातःकाल से उठते हो। मैं तो दिल से कितने आशीर्वाद निकलते हैं, कितनी शुभकामनाएं निकलती हैं सबके लिए, सारी दुनिया के लिए निकलती है। लेकिन आप लोग कितनी दूर से कष्ट उठा उठा के यहां आते हो। परमात्मा से रात दिन कहते हैं उनके सारे कष्ट दूर कर देना। प्रातः काल से सारा दिन धन्य है आप लोग, इतनी सेवा करते हैं आप लोग, इतना। लेकिन इसे क्या कहते हैं? उत्सव कहते हैं। नवरात्रि महोत्सव, उत्सव है ये। जन्माष्टमी महोत्सव, रामनवमी महोत्सव, उत्सव नहीं, ये महा उत्सव है। तेरा जीवन भी उत्सव बन जाएगा। देख तू, आप लोग भी अपना जन्मदिन मनाते हो तो क्या कहते हो? जन्मोत्सव, उत्सव मनाते हो। परमात्मा का नाम जा, वह उत्सव नहीं है, महा उत्सव है, महा उत्सव। और जो आप लोग मनाते हो उसमें क्या कहते हो? होली महोत्सव है, हरि बोल। दीपावली महोत्सव है, हरि बोल। लेकिन व्यक्तिगत जब मनाते हो, जन्मोत्सव है। वो क्या है? नहीं मनाते? बोलो। वार्षिकोत्सव है ये। भारतीय संस्कृति तो उत्सवों की संस्कृति है, जो कहती है उत्सव बनाओ। मजा तब है जीवन का हर क्षण आपका उत्सव का हो जाए। जैसे उत्सव में आप आनंद मग्न रहते हैं, मजा तब है आपका जीवन का हर क्षण उत्सव बन जाए, आनंद देने वाला, सुख देने वाला। लेकिन इतना निश्चित तौर पे चैलेंज करके कह सकता हूं, परमात्मा की शरण के अलावा, गुरुदेव के मार्गदर्शन को अपना करके उस मार्ग पर चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जीवन को उत्सव बनाने का, सुख और आनंद से भरने का। हरि बोल। इसलिए रात दिन प्रार्थना की है, इतने दिन से जो हमारा प्रसंग चल रहा है, भक्तिम प्रयक्ष। आज सारी बातों से क्या नजर आया कि बिना भक्ति के सुख है ही नहीं। कर्म तो अपना करना ही है, विचार पूर्वक करना है, लेकिन साथ में हृदय राखे कौशलपुर राजा। भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगम निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च। मेरे मन को विकारों से रहित कर दो, दोषों से रहित कर दो। ऐ मेरे परमात्मा, कृपा करके बस अपनी भक्ति प्रदान करो। यही नवरात्रि का विशेष रहस्य है कि नवदा भक्ति के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम शक्ति संपन्न बन सके। हरि बोल। और अगर इस भक्ति को बढ़ाना चाहो तो परमात्मा के प्रति, गुरु वचनों के प्रति और अपने प्रति विश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास रखने की कोशिश करना। बिना विश्वास भगति नहीं। हरि बोल। बिना विश्वास की नहीं। जाने बिन न होए परतीति, बिन परितीति होए नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। ये सत्संग इसी के लिए है कि हम जाने, अनजान न बने रहें खाली। क्योंकि जाने बिना विश्वास नहीं होता है हमारे मन। जिसको हम जानते नहीं उसमें विश्वास करेंगे क्या? आधी रात के टाइम कोई आके दरवाजा खटखटाए, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आसपास कोई साधन नहीं है, प्लीज हमें रात को रुकने दो, हम सुबह चले जाएंगे। चाहे वो कितना भी सज्जन आदमी है, कितना भी भक्त आदमी है, कितना भी अच्छे जीवन वाला व्यक्ति है, और हो सकता है बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो, रात भर लगा रहेगा, यार हमारा कहीं टीवी उठा के ना ले जाए, हमारा सामान उठा के ना ले जाए, कोई चोर तो नहीं है, कोई चक्का तो नहीं है, आजकल वैसे भी माहौल बड़ा खराब है। हरि बोलना।
हम जानते नहीं है तो हमें विश्वास नहीं हो सकता है। जाने बिन न होए प्रतीत, प्रतीत हो ही नहीं सकता, विश्वास हो ही नहीं सकता है। बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, और बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो सकता है कभी भी। जिस पर हमें विश्वास ही नहीं है उसके प्रति प्रेम कहां से आएगा हमारे मन में? क्योंकि विश्वास होगा, हम रोज मिलना चाहेंगे और मिलेंगे, मिलते मिलते लगाव हो जाएगा, और लगाव कब प्रेम में बदल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाही, प्रीति के बिना भक्ति दृढ़ रहे ही नहीं सकती है। और वो प्रीति आती है विश्वास। विश्वास नहीं, ये रास्ता है दृढ़ विश्वास का। दृढ़ विश्वास हो हमारे मन में। दृढ़ विश्वास किसे कहते हैं? परमात्मा पर दृढ़ विश्वास। देखो आप, भगवान ने भेजा है, भगवान के काम के लिए जा रहे हैं, भगवान के सारे भक्त मिलके जा रहे हैं, और पूछा भाई सागर पार कौन करेगा? हम तो कहां करने वाले ठहरे वीर, हरि बोल। ज्यादातर यही बोले। एक उठा, बोले नहीं 10 योजन तक छलांग लगा सकता हूं। बोले सागर तो 100 योजन का है, मैं 20 योजन तक छलांग लगा सकता हूं, मैं 30 तक लगा सकता हूं, मैं 40, 50, 60, 70, 80, 90। अंगद का जब नंबर आया, कहने लगा अंगद कि मैं 100 योजन की छलांग लगा सकता हूं। अंगद कहीं जाऊं मैं पार। अंगद कह रहा है मैं सागर के पार जा सकता हूं, पर मन में संदेह है, पता नहीं लौट के आ पाऊंगा कि नहीं। तो फिर फायदा क्या तेरे जाने का? अरे माता सीता की खोज खबर करके राम जी को सुनानी है, जब तू आ ही नहीं पाएगा तो फिर तेरा जाने का फायदा क्या रहा? हरि बोल। जहां मन में संदेह है, संशयात्मा विनश्यति, याद रखना। ये संशय सब कुछ खत्म कर देता है, यहां तक कि हमारे प्रयासों को भी खत्म कर देगा। पता नहीं पास होंगे कि नहीं, तो फिर पढ़ के क्या फायदा? हरि बोल, जोर से बोलो ना। अब प्रोग्राम लेता है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। महाराज जी आप पे सौंप दिया, आप ही करो। हरि बोल ना, हरि बोल। मन में जहां संदेह है वहां सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं, याद रखना। जामवंत बहुत अनुभवी हैं, कहने लगे अंगद बैठ जाए एक तरफ, तेरे बस की नहीं है। ये वही अंगद है। अगली बार जब नंबर आया, अब इसने देखा यार जब हनुमान जी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। जिस कार्य को कोई और कर सकता है राम नाम लेकर के, तो उस काम को राम नाम लेके मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। हनुमान जी थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गए थे। श्री राम ने उपचार कराया है, एक इंजेक्शन लगवाया है, भरत जी के द्वारा मूर्छित होकर के नीचे गिरे। राम 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 करके भरत जी कहने लगे कौन है ये, मुझसे क्या अपराध हो गया? क्योंकि मूर्छा में कोई ढोंग और पाखंड नहीं कर सकता है। मूर्छा में जो राम नाम, ये तो राम का परम भक्त है, ये मुझसे क्या अपराध हो गया? पहले राम जी के साथ मैंने ऐसा किया, अब राम भक्त के साथ ऐसा किया। हे प्रभु, मन वचन कर्म से अगर आपका ही आश्रय है, इस कपि को पता भी ना चले और ये स्वस्थ होकर के बैठ जाए। एक क्षण नहीं लगा, स्वस्थ होकर बैठ गए। कौन हो तुम? ऐसा ऐसा ऐसा। ओ फिर देर मत करो, अपने पर्वत सहित मेरे तीर पर बैठो तुम। श्री राम कृपा से मैं तुम्हें एक क्षण में युद्ध भूमि में पहुंचा देता हूं, लंका की युद्ध भूमि में पहुंचा देता हूं। हनुमान जी के अब समझ में आया, इलाज हो गया ना। कह रहे यार जब राम का नाम लेके ये पहुंचा सकते हैं तो राम का नाम लेकर के मैं क्यों नहीं पहुंच सकता हूं। हरि बोल। मैं भूल गया, राम का नाम लेकर के ही तो समुद्र पार किया था मैंने। राम का नाम लेके ये किया, राम का नाम लेके ये किया, अब क्या हो गया मेरे को? कहने वाले कहते हैं जिसके मन में कहीं मान नाम की चीज नहीं, अभिमान है, एक क्षणिक अंकुर सा पैदा हुआ था। कौन जाएगा संजीवनी बूटे? मैं। हरि बोल।
कौन जाएगा संजय? मैं। हरि बोलना। भगवान कहते कि मैं कहीं गड़बड़ तो नहीं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर, क्योंकि लीला का रहस्य बता रहा है। श्री राम हनुमान जी के मन में, हनुमान जी तो भगवान के रूप है, साक्षात भोले बाबा हैं, ये तो रुद्रावतार हैं, ये हमको सिखाने के लिए, हमको सिखाने के लिए। आज हनुमान जी को पता ही नहीं चल रहा ये कालनेमी नकली संत है या असली संत है, हनुमान जी को नहीं पता चल रहा। एक एक क्षण का जहां मैं तो सूर्योदय अगर हो गया तो लक्ष्मण के प्राण जा सकते, इतना टाइम कैसे बर्बाद कर दिया, बोलो ना। समुद्र पार से लंका जी में आए, इतना बड़ा काम किया, लंका में आग लगाई, वापस कहीं प्यास नाम की चीज नहीं है जब तक काम नहीं। माता सीता के दर्शन, मात मोहे लागी अति भूख, पूरा काम करके ना, कहीं भूख प्यास है उससे पहले। अब ऋषि, हे मुनि, वो जल चाहिए, मेरे को प्यास लगी है। अभी तो शुरुआत भी नहीं करी, अभी से प्यास भी लग गई। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन लीला क्रम को ढूंढो जरा। अब प्यास भी लग गई, अब यह भी पता नहीं चल रहा है कि नकली है असली है। वहां तो जो बाधक बन रहा था एक क्षण में पार। मैनाक पर्वत ने रोक रही, एक सेकंड नहीं, हाथ लगाया, आगे बढ़ गए। सुरसा ने बाधा बनने की कोशिश की, कितनी कुशलता से पार हो गए। सिंगिका नाम की राक्षसी कोशिश करती है, एक मारा, आगे बढ़ गए। लंकिनी रोकने की कोशिश करती है, एक मारा, मूर्छित कर दिया। यानी बाधाओं को टिकने नहीं दिया है। आज इतनी देर कैसे टिक गए, बोलो ना। आज पता ही नहीं चल रहा है, प्यास भी लग गई, यह भी नहीं पता चल रहा कि यह कपटी मुनि है। वहां जाकर के सारी जानकारी थी, फिर भी पता नहीं लग रहा बूटी कौन सी है। पूरा पहाड़ उठाना पड़ा। मैं पवन पुत्र हनुमान जी के लिए शब्द नहीं कह रहा हूं, आप ध्यान देना। मेरे तो आराध्य हैं, मेरे तो परमात्मा है। वो परमात्मा उनको माध्यम बना करके हमें सिखा रहा है। ये मैं मत आने देना कभी भी, मैं मत आने देना कभी भी। पता ही नहीं लग रहा है, मतलब इतनी सी मेहनत से काम चल सकता था, आज इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, पहाड़ उखाड़ना पड़ रहा है। उसके बाद आगे आए हैं तो वो लग गया है। उसके बाद चिंता हो रही है, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, मैं कैसे पहुंचूंगा। तो भरत जी कहते बैठो ना। वहां भी फिर हल्का सा आ गया मन में, मोरे भार चलही किमि बाना। मेरा भार और फिर पर्वत का भार, ये बाण कैसे चलेगा। भरत जी कहते हैं राम कृपा से। किसकी कृपा से? अब लगा झटका, राम कृपा। अरे राम कृपा से जब तीर जा सकता है तो हनुमान क्यों नहीं जा सकता है। जय श्री राम। एक छलांग लगाई, पहुंच गए धट। थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, झांकने की कोशिश करो। हनुमान जी पर संदेह नहीं करना है, वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे परमात्मा हैं। लेकिन ये लीला क्रम हमें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है। नारद जी पर संदेह नहीं करना है, लेकिन हमारे मन में कहीं अहंकार ना आ जाए, यह सिखाने की कोशिश कर रहा है। हरि बोल। हरि बोल, जोर से बोलो। जिन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता उनका जीवन संग्राम बना हुआ है। दिख रहा है, सामने दिख रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें मार्गदर्शन मिल जाता है उनका जीवन एक खेल की तरह है, खेलते हैं। और जो उस मार्गदर्शन को अपना लेते हैं उनका जीवन एक उत्सव बन जाता, आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हर आनंद ही आनंद है।
उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसकी रजा में रजामंद है, जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है, उसको हरदम। अब मैं क्या करूं, मेरा मन तो कर रहा है लेकिन घड़ी नहीं रुकेगी। हरि बोल। मेरा कंप्यूटर बोलने लग जाता है। हरि बोल। यहां पर दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। वही अंगद है, आज कह रहा है चला तो जाऊंगा, पता नहीं वापिस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि यहां अभी है मैं हूं ना, मैं 100 योजन की छलांग लगा, मैं आ गया है। ये नहीं आया श्री राम जी का काम है, राम जी का नाम लेकर के करेंगे, राम जी ने हमें भेजा, क्यों नहीं सफलता मिलेगी भाई, पर पता नहीं वापिस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। अब देखो, उन्हें देखा हनुमान जी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता भाई। हरि बोल। जब हनुमान जी राम का नाम लेकर के इतना बड़ा काम कर गए तो मैं भी अभिमान करके नहीं, राम जी का नाम लेकर के क्या नहीं कर सकता हूं। ये वही अंगद है। अब शांति दूत बनने का नंबर आया। अब कह रहा अब गलती नहीं करूंगा मैं। कौन जाएगा शांति दूत बन करके? अंगद कहता मैं जाऊंगा। हनुमान के तैयार ना हो जाए पहले से, या राम जी ना कहते हनुमान तुम चले जाओ, अंगद खड़ा हुआ, प्रभु मैं जाऊंगा, मैं, मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। राम जी ने बड़ी कृपा की दृष्टि से देखा, और तुम्हारी नजर है, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या है? तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या? तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या? शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या? कृपा की नजर से मेरे प्रभु जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या? बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर वशर क्या? अनाथों के दृगबिंदु से तुम न रूठो तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या है? तेरी कृपा है तो फिर डर किस बात का है? प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए ना। चल दिया है, मन में है श्री राम का काम करने जा रहा हूं, श्री राम के कहने पर जा रहा हूं, श्री राम का नाम लेकर के जा रहा हूं, सफलता क्यों नहीं मिलेगी मुझे? मन में प्रभु पर भी विश्वास है और आत्मविश्वास भी है, लबालब भरा हुआ है। गया जाकर के सारा वृतांत नहीं बता रहा हूं क्योंकि समय काफी हो रहा है। रावण के दरबार में जब जाकर के सारा वार्तालाप हुआ और देखा कि ये तो मूर्ख व्यक्ति मानने वाला नहीं है, क्योंकि सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी, क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। बंजर भूमि में बीज बोने जैसा है। एक मूर्ख व्यक्ति से हाथ जोड़ के, भैया देखो ऐसा मत करो, वो सोचेगा मुझसे डर गए, हरि बोलना, और ज्यादा उछलेगा फिर वो, हरि बोल। सठ सन विनय, मूर्ख व्यक्ति से प्रार्थना आप करो, नहीं मानेगा वो। कुटिल सन प्रीति, एक कुटिल व्यक्ति से प्रेम करोगे कभी नहीं निभेगा उसका, उसके स्वार्थ में जब बाधा पड़ेगी अपनी औकात दिखा देगा 2 मिनट में। सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो कंजूस है, स्वभाव जिसका कंजूसी का है, उससे कुछ सुंदर नीति कहो, कोई दान पुण्य, किसी गरीब की मदद, ये सब ठीक है यार। अभी बीमारी लग जाए तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख हंसते हंसते जाके खर्च कर देगा। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। सहज कृपण सन सुंदर, जिसको कंजूसी की प्रवृत्ति हो गई है, वो सुंदर नीति उसे अच्छी नहीं लगती है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो मोह ममता में ग्रस्त है, उसको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा कभी भी। दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन कितना अनिष्ट कर रहा है जानते हो? अपने भाइयों का राज्य छीन करके बैठा हुआ है, भाइयों का हक छीन करके बैठा हुआ है, और उतने पर चैन नहीं आता है। कभी भीम को जहर देकर के मारने की कोशिश करता है भोजन में, कभी लाक्षागृह में जलाने की कोशिश करता है। तुम्हारी संतान
कितना अनर्थ कर रही है तुम जानते हो? हां जानता हूं, पर क्या करूं? हरि बोल, हरि बोल। जो मोह ममता में, ये आंख से खाली अंधा नहीं है, मोह में अंधा हो चुका है। उसे ज्ञान नहीं अच्छा लगता है। मोह ममता में जो ग्रस्त है उसे ज्ञान नहीं अच्छा लगेगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बकानी। अत्यंत लोभी से वैराग्य की चर्चा करो। क्रोधे ही सम, गुस्सेबाज आदमी से शांति की बात करो। यार शांत हो, बीच में मत आना वरना तू भी, हरि बोल, जोर से बोलो ना, उल्टा हमारे ऊपर भी ना पड़ जाए कहीं। क्रोधी ही सम, क्रोधी को शांति की बात नहीं अच्छी लगती। क्रोधी ही सम कामी हरि कथा। जो कामी व्यक्ति है, यानी जो काम धंधों में ज्यादा लगे रहना चाहता है, जिसकी कामनाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसमें काम वासनाएं और विकार हैं, उसको परमात्मा श्री हरि की कथा अच्छी नहीं लगेगी कभी, फुर्सत ही नहीं, और अच्छा भी नहीं लगेगा। कौवे को तो वही कीड़े अच्छे लगेंगे, खीर थोड़ी अच्छी लगेगी। हरि बोलना, खूब खीर खिला खिला के पाल लो, लेकिन वो फिर कीड़ों में ही मुंह मारेगा जाकर के। हरि बोलना। रावण के दरबार में कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। जैसे बंजर भूमि में बीज बोना है, ऐसे हो रहा है वहां। अंत में जब देखा कि समय बर्बाद हो रहा है, एक विचारशील व्यक्ति व्यर्थ के कर्मों में, व्यर्थ के विचार में, व्यर्थ के क्रियाकलाप में, व्यर्थ की बहस में एक क्षण भी नष्ट नहीं करता है। तुरंत अपना पैर जमाया, और जमा करके अंगद ने क्या कहा था, बोलो ना। अगर कोई मेरे पैर को हिला जाए, अगर मेरे पैर को कोई हिला जाए, तो फिर हूं राम सीता मैं हारे। दूत के पास पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। दूत जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा। अरे ओ रावण, एक तो क्या, सारे मिलकर के भी अगर मेरा पैर हिला गए, सीता तो तेरे चंगुल में है, मैं राम को भी हार करके, राम को भी तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। जा। एक तो क्या, सारे राक्षसों ने भी मिलकर प्रयास कर लिया, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये अंगद का पैर नहीं है, अंगद का विश्वास है, जिसे कोई चलायमान नहीं कर सकता है। ऐसा हो विश्वास। जरा किसी ने कुछ कहा, अच्छा, अरे हम तो ऐसा नहीं समझते थे वीर, हरि बोलना। विश्वास खत्म, एक क्षण में खत्म। टस से मस ना कर सके, सारी दुनिया भी अगर कोशिश करे, विश्वास को टस से मस ना कर सके कोई। अंत में रावण चरणों में आके जब नीचे झुकना पड़ेगा, अंगद खुद पैर हटा लेता है, बोले तू मेरे चरणों में नहीं, राम के चरणों में जाके झुक जा। अंगद जब वापिस पहुंचा है, राम जी के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया है। श्री राम कहते हैं, क्या हुआ अंगद? सारी सेना सुनने को आतुर है। क्या हुआ अंगद? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हर ओर से आवाज आ रही है। अंगद कहता है, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। तो फिर क्या हुआ? बस अंत में मैंने पैर जमा दिया, हे प्रभु आपका नाम लेकर के, आपका नाम लेकर के मैंने पैर जमा दिया, और मैंने तो कह दिया, अगर कोई मेरा पैर हिला गया, टस से मस भी कर गया, तो राम और सीता दोनों को तेरा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। सारी सभा में हल्ला मच गया। अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो, अंगद अगर तेरा पैर हिल जाता तो। लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री राम भी कहते, अंगद अगर तुम्हारा पैर हिल जाता तो। अंगद कहता है, प्रभु ये अगर मगर वहां आते हैं जहां दृढ़ विश्वास ना हो।
अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा हो गया। जब दृढ़ विश्वास है तो अगर मगर नहीं है। आपने भेजा, आपका नाम लेकर के गया, आपका काम करने जा रहा हूं, आपका नाम लेकर के ये लंका के लोग तो क्या, सारी दुनिया के लोग भी मिल जाते तो मेरे पैर को टस से मस नहीं कर सकते थे। ये वही अंगद है जो पहले कैसे घबरा रहा था। हरि बोल। परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास होगा ना तो आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा और आप असंभव को संभव करने की, कठिन को सरल करने की शक्ति विकसित कर सकते हो। याद रखें। ये दृढ़ विश्वास के चमत्कार और देखेंगे, लेकिन शेष कल। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हो डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को, जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही, हो जिसको तू ही बचाने पे आए, जिसको तू ही आग में भी बचा के दिखाए, आग में भी बचा के दिखाए, तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, ऊपर डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया, हो मेरी नैया है तेरे, लाख अपनों को तूने पुकारा, जब जरूरत पड़ी अपनों को तूने पुकारा, लाख अपनों को, सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर, सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर गए थे, हो कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को, हो मेरी नैया है तेरे, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे, हो फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का, अब
आके तू धीरज बंधा दे, तू ही आके अब धीरज, मेरी नैया है तेरे, हो मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे, तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, हो तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, तेरी एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी, आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे, नैया है तेरे, नैया है तेरे हवाले। हरि बोल, हरि बोल।